वहीं यूक्रेन की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि उन्होंने रूस के उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके हमले से 27 जून को डोनेट्स्क के रमतोस्क में 13 लोग मारे गए थे। यूक्रेन इसे सबसे तगड़ा बदला करार दे रहा है, क्योंकि रूस दावा करता है कि S-400 उसका वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने अमेरिका से हाइमार्स से उसको भेद डाला और सबसे बड़ा बदला ले लिया। 27 जून को डोनेट्स्क के रमतोस्क में जो हमला हुआ था, उसे पिछले कुछ महीनों में रूस की तरफ से सबसे घातक हमला करार दिया गया, जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइल और बमों से अटैक किया गया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 61 लोग घायल हुए थे। वहीं अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे क्लस्टर बमों की सप्लाई पर पुतिन अब बौखला गए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के पास गोला बारूद समाप्त हो गए और इसीलिए अमेरिका ऐसे हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके बारे में वो खुद अपराध बता चुका है। पुतिन रूस के एक पत्रकार से बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी हथियारों वाले छंद युद्ध में गोला बारूद की कमी होने लगी है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल होता है तो इसका जवाब भी वैसा ही होगा। पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि रूस के पास अलग अलग तरह के क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है, लेकिन रूस अभी युद्ध में घातक हथियारों का इस्तेमाल करने से बच रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि गोला बारूद कम होने के बावजूद उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि अमेरिका रूस पर क्लस्टर बम चलाने का इल्जाम लगाता रहा है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सिंध के काश्मोर और घोटकी इलाके में डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया, साथ ही मंदिर पर फायरिंग की गई। इसके अलावा करीब 30 हिंदुओं को बंधक बनाने की भी जानकारी है। हमला सिंध के काश्मोर और घोटकी इलाके में हुआ। डकैतों ने मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर दागा और अंधाधुंध फायरिंग की। गनीमत ये रही कि रॉकेट लॉन्चर तकनीकी खराबी के चलते फेल हो गया, जिससे किसी तरह के जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। खबर ये भी है कि डकैतों ने हिंदू समुदाय के 30 लोगों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दावा किया कि जो 30 हिंदू हैं वो हॉस्टेज हैं इन डाकुओं के पास। हमले के बाद डाकू फरार हो गए। फिलहाल सिंध प्रांत की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर की कहानी उलझती जा रही है। सीमा के विरोधाभासी बयानों पर पुलिस को शक होने लगा है, जिसके चलते रविवार को नोएडा पुलिस रबूपुरा में सचिन मीणा के घर गई। पुलिस ने सीमा और सचिन से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ऐसा शक है कि सीमा हैदर बरगलाने की कोशिश कर रही है। सीमा हैदर के पिछले 10 दिन में दिए गए बयानों में पुलिस को काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी के वक्त दिए गए सीमा के बयान और बाद के बयानों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने के लिए ही भारत गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा का पिता रिक्शा चलाता है और उसका भाई सरकारी नौकरी में है, जबकि उसकी 2 बहनें भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा दस्तावेज जारी किए गए, जिसमें सीमा के पूरे परिवार की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते मई में भारत पहुंची थी।